नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि क्या आप व्हाट्सएप चलाते हैं? जी हां, जरूर चलाते होंगे क्योंकि व्हाट्सएप आपको मुफ्त सर्विस जो दे रहा है। लेकिन व्हाट्सएप पर आए एक नोटिफिकेशन ने यह बात साबित कर दी है कि व्हाट्सएप के लिए आप ही प्रोडक्ट हैं। पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर के 200 करोड़ लोगों को एक नोटिफिकेशन मिला। हो सकता है ये नोटिफिकेशन आपको भी मिला हो, लेकिन इस नोटिफिकेशन में आखिर ऐसा क्या है जिसने व्हाट्सएप चलाने वाले यूजर्स की खुशी में खलल डाल दिया है? इस पूरे विश्लेषण में हम आपको व्हाट्सएप की नई पॉलिसी और उससे जुड़ी सच्चाई के बारे में बताएंगे। पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ये फोटो कैसी है? इसे अपलोड करूं या ना? नहीं नहीं, ये तो सही नहीं है। सोशल साइट का इस्तेमाल करते हुए आपके मन में ढेरों सवाल आते होंगे, लेकिन अब तो इस लिस्ट में एक और सवाल जुड़ गया। मुझे कोई देख तो नहीं रहा, कोई है जो मेरी बातें सबको बता देगा, सब पता चल जाएगा। यकीनन व्हाट्सएप की नई पॉलिसी कुछ ऐसी ही है। अब बात प्राइवेसी की है तो हंगामा तो बरपेगा ही। व्हाट्सएप अब हमारी छोटी बड़ी बातों का जरिया जो बन गया है। चाय पर चर्चा यहाँ, खर्चा पानी यहाँ, चिट चैट यहाँ। लेकिन अब यूजर्स को व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है तो उसकी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। व्हाट्सएप पर अब हमारी कोई जानकारी प्राइवेट नहीं रहेगी। चौंक गए ना आप? तो चलिए आपकी जिज्ञासा और बढ़े उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर मसला क्या है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए हमेशा नए नए फीचर्स लाता रहता है, लेकिन एक शाम व्हाट्सएप ने भारतीय व्हाट्सएप यूजर्स को अपनी टर्म्स और प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अपडेट भेजना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप ने यूजर्स को नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए 8 फरवरी 2021 तक का वक्त दिया है। तब तक पॉलिसी को यूजर्स को एक्सेप्ट करना होगा, वरना अकाउंट डिलीट करना होगा। नई पॉलिसी में फेसबुक और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन ज्यादा है और अब यूजर्स का पहले से ज्यादा डेटा फेसबुक के पास होगा। व्हाट्सएप का डेटा पहले भी फेसबुक के साथ शेयर किया जा रहा था, लेकिन कंपनी ने साफ कर दिया कि फेसबुक के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन ज्यादा रहेगा। व्हाट्सएप की अपडेटेड पॉलिसी में कंपनी को दिए जा रहे लाइसेंस में कुछ बातें लिखी हैं। इन बातों में लिखा है कि हमारी सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए आप व्हाट्सएप को जो कंटेंट आप अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, उसको यूज, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले करने के लिए दुनिया भर में नॉन एक्सक्लूसिव, रॉयल्टी फ्री और साथ ही ट्रांसफरेबल लाइसेंस देते हैं। इसका मतलब तो साफ हुआ कि हमारी प्राइवेसी में साफ साफ दखल देना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक दुकान पर कुछ सामान लेने जाएंगे, व्हाट्सएप पे सिस्टम से उसका ट्रांजैक्शन किया। अब हमारी डिटेल तो व्हाट्सएप के पास पहले से ही है, साथ ही दुकानदार की भी पूरी डिटेल व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक और अन्य कंपनियों को शेयर होगी। वहीं दूसरी ओर हम कहीं बड़े रेस्टोरेंट या मॉल में जाते हैं तो उस केस में भी व्हाट्सएप के पास उस स्टोर की पूरी डिटेल आ जाएगी। इन सभी डिटेल का इस्तेमाल विज्ञापन भेजने में किया जाएगा। अभी तो आपके पास नॉट नाउ का ऑप्शन है, लेकिन 8 फरवरी के बाद आपका व्हाट्सएप खुद ही डिलीट हो जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ने भी मम्मी की तरह जिद जो पकड़ ली है कि सब्जी चाहे लौकी की बने या दाल की बने, हेल्दी बताकर आपको खिलाई ही जाएगी। न्यूज इंडिया से अदिति की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के तहत अब आपका डेटा, आपके ईमेल आईडी, आपका पेमेंट के ट्रांजैक्शन, आपका बैंक अकाउंट कुछ भी अब सेफ नहीं रहेगा। सेफ नहीं रहेगा से मतलब यह है कि अब वो सारा का सारा डेटा फेसबुक के पास में जाएगा। जी हां, नई पॉलिसी के तहत यही है कि आपको या तो व्हाट्सएप की शर्तें माननी होंगी, और अगर आप ये शर्तें मानते हैं तो फिर आपका डेटा अब आपका नहीं रहेगा। और दूसरी बात, अगर आप ये शर्तें नहीं मानते हैं तो फिर आपको व्हाट्सएप को त्यागना पड़ेगा। फिलहाल इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार जुड़ चुके हैं। आशुतोष, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी ने देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हड़कंप मचा दिया है।
हालांकि लोग बाग यही समझ रहे थे अभी तक 2009 में जब ये लॉन्च हुआ था कि ये व्हाट्सएप तो फ्री है, फ्री सर्विस देता है, लेकिन उस समय भी किसी को नहीं पता था और अब तो शायद पता लग ही गया होगा कि फ्री सर्विस के नाम पर आपका डेटा चुराया जा रहा था। इसको चुराना ही कहेंगे। आशुतोष, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो व्हाट्सएप ने जो नोटिफिकेशन दिया है लोगों के पास, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया है। जो भी यूजर्स हैं उनकी निजता की बात सामने, चूंकि हनन का मामला सामने आ चुका है। हालांकि ऐसे ऐपों पर पहले से भी इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि ये लोग आपके निजी डाटा का इस्तेमाल करते हैं, उसका विज्ञापन में या अन्य जरियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक बार अब ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन व्हाट्सएप देने लगा है कि आप जब इस नोटिफिकेशन को कबूल कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा, तो आपके डाटा को जो इसकी कंसर्न कंपनी है फेसबुक के जरिए विज्ञापन में इस्तेमाल किया जाएगा। इसी को लेकर के पूरी चर्चा है और चर्चा जो है वो स्वाभाविक है, होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस तरीके से नोटिफिकेशन को लाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों के जो यूजर्स हैं व्हाट्सएप के, वो कहीं ना कहीं उनके निजी जो डाटा होते हैं, चाहे वो चैट हो गया या किसी प्रकार की कोई ट्रांजेक्शन, उसका जब इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है और एक चिंता का विषय है एक यूजर्स के लिए। जी, जानना चाहेंगे कि क्या हमारे आईटी एक्ट में इस जो व्हाट्सएप ने जो अपनी नई पॉलिसी का ऐलान किया उसको रोकने के लिए या उसको संशोधित करने के लिए कोई प्रावधान है या नहीं है? जी, अभी इस पूरे मसले पर सरकार की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाता है अभी तक सामने नहीं आई है बात, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसका विरोध शुरू हो चुका है उसमें देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पे कुछ ध्यान देना होगा। और फिलहाल जो बात यही है कि इसमें जो अगर इसकी बात करें तो जिस तरीके से नोटिफिकेशन, हालांकि इस बीच में जो व्हाट्सएप है उसके द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है और उसने इस बात को इनकार किया है कि हम निजता का ख्याल रखेंगे, सिर्फ डाटा का विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाकी चीजें वैसे ही सुरक्षित रहेगी। लेकिन जो नोटिफिकेशन आया है उसके बाद चिंता बढ़ गई है लोगों की और लोग इस पे काफी सतर्क नजर आ रहे हैं और लोगों में चिंता बढ़ी है इसको लेकर कि जो लोग आज जन जन के बीच व्हाट्सएप पहुंच चुका है और एक माध्यम है, अगर उसके द्वारा इस तरीके की बात कही जा रही है, नोटिफिकेशन आ रहा है और नोटिफिकेशन में एक टाइम बाउंड दिया गया है कि अगर फरवरी तक इसको कोई नहीं कर पाएगा तो उसका व्हाट्सएप की सेवाएं नहीं मिलेगी। तो अंत में एक चीज मैं और भी कहूंगा कि जो एक कहा जाता है कि मुफ्त में कोई चीज नहीं होती, तो हो सकता है कहीं व्हाट्सएप जब अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ा लिया है तो कहीं ना कहीं उसी का वो करते हुए वो अब इसमें नोटिफिकेशन और नई कॉज को लगा करके और नई नीतियों को लगा करके वो लोगों की डाटा का इस्तेमाल करना चाह रहा है। जी बिल्कुल आशुतोष, ये बात तो साफ है क्योंकि पूर्व में भी कई बार ऐसे आरोप लगे हैं, ना सिर्फ फेसबुक पे बल्कि कई ऐसी एप्लीकेशंस पे कि ये आपका निजी डेटा ये चुराते हैं। और हालांकि इन सभी आरोपों की जद में सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ ही महीनों पहले चाइना के एप्लीकेशन जरूर आए, लेकिन उसके बाद भी अभी भी कई ऐसे अनजान खतरे हैं जो हम इन एप्लीकेशंस को हम यूज करते हैं बिना उनकी टर्म्स एंड पॉलिसी पढ़े। कई लोग करते हैं, हर कोई व्यक्ति ये करता है। जैसे ही कोई नई एप्लीकेशन आती है, एग्री डिसएग्री का बटन होता है और उससे पहले लिखा हुआ होता है कि आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। और टर्म्स एंड कंडीशन पे कभी कोई क्लिक करना अमूमन जरूरी नहीं समझता और हम बिना वो सारी चीजें जाने हम एग्री कर देते हैं और फिर बाद में क्या कुछ होता है वो तो सभी जानते हैं। आशुतोष जी बिल्कुल, आपने देखा होगा अक्सर कई तरीके की व्हाट्सएप के अलावा भी कई हजारों सैकड़ों आज के डेट में ऐप्स हैं जो लोग इंस्टॉल करते हैं और बिना सोचे समझे लोग अलाउ का जो बटन होता है उसको दबा देते हैं और उस अलाउ के जरिए वो पूरी आपके मोबाइल का एक तरीके से जितने डाटा है उसको वो इस तरीके से वो मॉनिटरिंग करता है वो ऐप्स। तो इस तरीके कई बार मीडिया में भी खबरें आई हैं, जो इसके विशेषज्ञ होते हैं, जो आईटी सेक्टर के साइबर जो एक्सपर्ट होते हैं, वो अक्सर लोगों के इस बात को लेकर के आगाह करते हैं। हमारी भी कई ऐसे एक्सपर्टों से बात होती रहती है, उन लोगों का ये कहना होता है कि लोगों को एक तो हर ऐप्स को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए अपने मोबाइल में, और करना भी चाहिए तो जो अलाउ का जो नोटिफिकेशन होता है उसको ध्यान से पढ़ के फिर अलाउ करना चाहिए कि वो क्या अलाउ मांग रहा है। लेकिन लोग इस सब ध्यान नहीं देते और इस तरीके की चीजें होती हैं। आपने पीछे दिनों देखा होगा कि कई चाइनीज जो ऐप्स थी उनको भारत सरकार के द्वारा भारत में बैन किया गया था, क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप था कि वो डाटा की निगरानी कर रहे हैं, भारत की निगरानी कर रहे हैं उन ऐप्सों के जरिए।
लोगों की निजता का हनन हो रहा है, इसका हवाला देकर के भारत सरकार ने उन ऐपों को भारत में प्रतिबंधित किया था। जी। तो एक बार फिर जो एक बड़े समूह में जो व्हाट्सएप फैला हुआ है और उसने इस तरीके की बात कही है, तो वाकई देश के लिए एक चिंता का विषय है और लोगों के लिए भी चिंता का विषय है, आप और हमारे लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि हम सभी व्हाट्सएप के जरिए आज कई काम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए दिक्कत है। लेकिन अब इस पे जो इसका भारत सरकार का आईटी विभाग है वो इस पे कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकता है। क्या करना है वो आने वाले समय में पता चलेगा, या व्हाट्सएप भी कुछ सुधार करता है, सब अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल में स्थिति यही है कि जो नोटिफिकेशन आ रहा है व्हाट्सएप का, उसके अनुसार यही बात है कि अगर आप उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करिएगा तो आपका व्हाट्सएप 8 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, बिल्कुल। आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। महक माहेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। महक जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी थैंक यू। महक जी, व्हाट्सएप से जुड़ी जो ये खबर चल रही है, जो नोटिफिकेशन सबके पास आ रहे हैं, आप पहले से ही उस बारे में बहुत कुछ बता भी चुके हैं। आपसे एक चीज़ हम यह जानना चाहेंगे कि इसकी जो नई पॉलिसी है उसमें ये लिखा हुआ है कि इस लाइसेंस में आपके द्वारा दिए गए अधिकार हमारी सेवाओं के संचालन और उपलब्ध कराने के सीमित उद्देश्य के लिए हैं। पहली जो इसमें लाइन लिखी गई है कि आपके द्वारा दिए गए अधिकार, अब ये हमारे द्वारा तो दिए ही नहीं जा रहे, ये तो हमसे फोर्सफुली लिए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे महक जी? जी, उनने उस जैसे उसने लिखा है उस पॉलिसी में कि आपके द्वारा दिए गए अधिकार, तो हम जब एग्री का भी आप देखेंगे उसमें 2 बटन आ रहे हैं, 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक तो नॉट नाउ और दूसरा एग्री जी। तो एग्री वाला जो अगर हम जब करेंगे तो वो आप उनको परमिशन दे ही रहे एक प्रकार से। नहीं महक जी, क्योंकि यहाँ पे माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिसएग्री का तो ऑप्शन ही नहीं दिया, या तो आपको मानना होगा या आप छोड़ दीजिए। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे अभी प्रीवियस जो वक्ता थे उन्होंने जो बोला कि फ्री में कुछ नहीं होता जी, और मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। इंफॉर्मेशन जो है जी, आज की डेट में इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। जी, इंफॉर्मेशन जो है वो पैसा है आज की डेट में। जी। तो अब ये क्या है, इन लोगों ने डिसएग्री का ऑप्शन नहीं दिया, इट मींस ये हमारी फोर्सफुल कंसेंट ले रहे हैं। जी। और फोर्सफुल कंसेंट कभी भी किसी भी लॉ में, एज पर लॉ पॉइंट हम बात करें तो भी अलाउड नहीं है। और नेचुरल जस्टिस यानी अगर प्राकृतिक सिद्धांत हम मान के चले तो भी आप जबरदस्ती किसी की हाँ नहीं करवा सकते। जी। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, अभी हम पहले करंट सिनेरियो देख लेते हैं। व्हाट्सएप का करंट सिनेरियो क्या है? जी। तो व्हाट्सएप करंट सिनेरियो में ये बोलता है कि हम हमारे सर्वर पे कोई मैसेज को रखते ही नहीं है। जी। जैसे ही मैसेज डिलीवर होता है सामने वाले को, जैसे लेट सपोज मैंने आपको मैसेज भेजा, जैसे ही आपको डिलीवर हुआ वो हमारे सर्वर पे होता ही नहीं है उसके बाद। जी। बट अगर मैं इस बात को एक तरफ से सत्य मान के चलूं, ठीक है व्हाट्सएप सत्य बोल रहा है, तो इस बात में एक विरोधाभास ये है। तो फिर हम जब मैसेज का बैकअप लेते हैं, कभी भी व्हाट्सएप का बैकअप लेते हो, तो वो मैसेजेस कैसे आ जाते हैं फिर वापस? जी। तो यहाँ पे क्लियर व्हाट्सएप का फॉल्ट दिख रहा है। और जब ये न्यू पॉलिसी उसने अनाउंस करी, उसके बाद उसने एक नोट भी जारी करा है व्हाट्सएप ने कि हम ये केवल लिमिटेड पर्पस के लिए यूज करेंगे। और चूंकि व्हाट्सएप के मैसेजेस एंड टू एंड बेसिस पे एनक्रिप्टेड रहते हैं। एनक्रिप्शन का मतलब होता है कोटेड रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, सिक्योर्ड रहते हैं। जी। तो वो हम आपकी उससे निजता को भंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा व्हाट्सएप ने बोला। बट व्हाट्सएप वहीं अपनी पॉलिसी में ये बात बोलता है कि हम क्या शेयर कर रहे हैं, सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर्स इंक्लूडिंग बिजनेसेस। आप बड़ी बात समझिए, उसने ब्रैकेट में लिख रखा है इंक्लूडिंग बिजनेसेस। जी। तो ये देखने के बाद टाटा स्टील ने अपने एम्प्लॉइज को मेल के थ्रू भेजा कि व्हाट्सएप पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन अब शेयर नहीं करी जाए, कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करे जाए। जी। तो ये जो व्हाट्सएप अभी जो कर रहा है, ये आप देखिए, पहले जो टिकटॉक था, चाइनीज ऐप जो टिकटॉक था, जी, उसमें क्या था कि वो लोकेशन की परमिशन ही नहीं मांगता था। जी। ऑटोमेटिक आपकी लोकेशन ले लेता था। जी। अब सिमिलर कंडीशन ये व्हाट्सएप लागू करने वाला है, जो कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 21 जी, राइट टू लाइफ, उसी के अंदर निजता का अधिकार भी है। बीच में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था अभी राइट टू प्राइवेसी के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी का हनन है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। जी। और दरअसल मैं आपको बात करूं, जैसे कई सारे देश हैं, जैसे जर्मनी वगैरह हैं, तो इन लोगों के पास सोशल मीडिया रेगुलेशन का प्लेटफॉर्म
ये रेगुलेट करके चलते हैं उनको। जी। बट हमारे इंडिया में कमी ये है कि हमारे इंडिया में इसका रेगुलेशन नहीं है। जी। हमारे इंडिया में मंत्रालय में मीटिंग होती है कि आज इसको रेगुलेट करेंगे, बुलाते हैं समन करके, बट समन का अगर वो जवाब नहीं देते हैं तब भी उनको इजीली छोड़ दिया जाता है। जी। तो ये इसमें एक कमी है। और दूसरी चीज ये है कि जो डिसएग्री का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ये तो जबरदस्ती मनमानी वाली बात है जो आपने बोला। बिल्कुल। तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अच्छा, और दूसरी बड़ी बात आप देखिए, इसमें व्हाट्सएप ने यूरोपियन यूनियन को एक्सक्लूड कर रखा है इस पॉलिसी से। जी। ऐसा क्यों? बिल्कुल। जब पॉलिसी है तो सबके लिए होना चाहिए। हेलो। बिल्कुल, ये कुछ 2-3 चीजें हैं महक जी जो वाकई में हर व्हाट्सएप यूजर्स के माथे पर चिंता की लकीरें लाने के लिए काफी हैं। यूरोपियन यूनियन की आपने बात करी कि उसको इस पॉलिसी से बाहर रखा गया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है कि चाइना से जो हमारे बढ़ते टकराव हैं, या फिर हम यूं कहें कि कोरोना वायरस की वजह से चाइना इतना बदनाम हो गया कि हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी एप्लीकेशंस को धड़ाधड़ अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया। उसके एप्लीकेशंस पर पूरी दुनिया भर में बैन लगा दिए गए, लेकिन उसके बाद भी कई कंट्रीज ऐसी हैं, जिसमें यूएस सबसे बड़ी कंट्री है, यूरोप की कई कंट्रीज ऐसी हैं जिसकी एप्लीकेशंस को हम यूज करते हैं। उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस की कमियां नहीं बताई, उन्होंने बस एक छोटा सा पॉइंट पकड़ लिया। और आपने भी, हमने भी, सबने इस तरीके के काम किए, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं गया इन कंपनियों की, इन एप्लीकेशंस पे कि ये भी वही काम कर रही हैं जिसका डर हमें चाइना की वजह से हो रहा था। ये वही काम तो ये भी कर रही हैं। महक जी, आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ में प्रिया साखला जी भी जुड़ चुकी हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट है। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू सर। प्रिया जी, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बारे में तो खैर अब सबको ही पता पड़ चुका है, और अभी महक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। उन्होंने भी कहा कि इस नई पॉलिसी से यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को बाहर रखा गया है। तो इसका मतलब साफ है कि उन कंट्रीज की वजह से कुछ ना कुछ तो प्रेशर जरूर रहा होगा कि उनको बाहर रखा गया। लेकिन नियम कानून तो सबके लिए बराबर है, फिर ऐसा क्यों किया गया? क्या कहना चाहेंगे प्रिया जी? सर, लॉ कानून यूरोपियन के बेस पर वो क्या हैंडल करते हैं, या फिर उस पॉलिसी के बेस पे उन्होंने ये ऐप अपनी कंट्री में एक्सेस होने की परमिशन ही नहीं दी होगी, शायद इसीलिए उन्होंने इसको बाहर रखा होगा। जी। लेकिन प्रिया जी, अगर परमिशन उन्होंने नहीं दिया तो ये काम तो फिर भारतीय कानून के हिसाब से भी हो सकता है। जैसे महक जी ने भी बताया, निजता के अधिकार का हनन, तो ये तो भारत भी कर सकता है, भारत सरकार भी कर सकती है। फिर इन्होंने अब तक तो कोई बहुत बड़ा कोई एक्शन इस पर लिया नहीं है। जैसे सब भारत सरकार की बात की जाए, जैसे सर ने कहा था कि यहाँ पे सिर्फ एक एग्रीमेंट पास होता है कि हम ऐसा करेंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। समन पास हो जाता है मगर उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है हमारी सरकार का, कि यहाँ पे सिर्फ बातें हो जाती है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, मगर उस पर एप्लीकेशन एक्शन नहीं लिया जाता है। जी। और जो दूसरी कंट्रीज है जहाँ पर इस तरह की पॉलिसी को उन्होंने एक्सेप्ट इन एक्सेप्ट का फॉर्मेट ही नहीं रखा, क्लियरली वही पॉलिसी चलेगी जो अब तक चलती आ रही है, तो वो उनके लॉज के बेसिस पर है। ये लॉ का पॉइंट है इसमें। एज ए साइबर एक्सपर्ट मैं ये कहूंगी कि उनको, जैसा हमारा लास्ट टाइम 15 अगस्त को डिस्कस हुआ था कि साइबर लॉ में वो कुछ अमिटमेंट करेंगे, तो सबसे पहले उन्हें अपना लॉ सेट करना चाहिए कि किस तरह से कौन सा ऐप या सॉफ्टवेयर हमारी कंट्री में एक्सेस करेगा इंफॉर्मेशन को। जी बिल्कुल प्रिया जी। और एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, बहुत पुरानी एक कहावत है कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट, यानी कि आप अगर किसी सर्विस के लिए पे नहीं करते हैं तो आप ही वो सर्विस है। और जाहिर सी बात है, हम सबको ये लगता था, जो भी आईटी क्षेत्र से नहीं है, जो आम आदमी है, जो आईटी को इतना बेहतरी से नहीं समझता है, उनको सबको लगता था कि व्हाट्सएप तो एक फ्री सर्विस है, लेकिन फ्री सर्विस के नाम पर वो हमारी जो जानकारियां हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो शेयर कर रहा था। और कुछ महीनों पहले भी ये बात उठी थी। तो आज के सिनेरियो में इस चीज को कैसे देखते हैं प्रिया जी? सर, जैसा अभी लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन या हमारे मैसेज को स्टोर कर रहा है, कॉल को स्टोर कर रहा है, और हम बैकअप लेते हैं तो मैसेज आ जाता है। एक चीज क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पर कि हम व्हाट्सएप को अलाउ करते हैं कि हमारा बैकअप स्टोर हो। जी। हमने अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में ये चीज पॉइंट आउट कर दे कि रात को 12 बजे 2 बजे हर यूजर का अपना टाइम होता है, उस समय बैकअप स्टोर हो। कहाँ पर स्टोर होगा? हमारी जीमेल की आईडी जो फोन से कनेक्टेड है। जी। तो हमारा डेटा कहाँ स्टोर हुआ है? हमारे जीमेल का अकाउंट के उस ड्राइव के अंदर, और वहीं से हम उसको रिस्टोर कर रहे हैं। इसमें व्हाट्सएप का तो कोई रोल नहीं है। जी। तो भी ये कहना कि व्हाट्सएप डेटा स्टोर कर रहा है, यहाँ पर ये चीज गलत है। लोगों को समझना चाहिए कि हमने बैकअप की फैसिलिटी गूगल क्लाउड को दी है, जी, व्हाट्सएप को नहीं दी है।
अगर आपने डिलीट कर दिया तो भी आप रिस्टोर कहाँ करते हैं? गूगल ड्राइव पे करते हैं, व्हाट्सएप के सर्वर पे नहीं कर रहे हैं जी। अब जो चीज नई पॉलिसी आई है जिसपे वो परमिशन एक्सेस कर रहा है, उन्होंने हमारा आईपी लोकेशन ट्रेस किया है, डिवाइस की इंफॉर्मेशन ट्रैक कर रहा है और कुछ पेमेंट को लेकर भी कंफ्यूजन है। मैं उसको क्लियर करना चाहूंगी, थोड़ा सा आउट ऑफ क्वेश्चन जी है मेरा जी। वो डिवाइस की इंफॉर्मेशन ले रहा है, आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन ले रहा है, अगर फोन का जीपीएस ऑन हुआ तो, अदरवाइज आपका जो भी इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है उसका आईपी एड्रेस वो स्टोर करेगा जी। आपकी लॉग इंफॉर्मेशन मीन्स आप कब वहां पर एक्टिव हुए, आपने कॉल किया है, ग्रुप सेटिंग किया है, मतलब एक्टिविटी क्या की है, वो इंफॉर्मेशन वो स्टोर करेगा जी। और एक लास्ट तक डिवाइस की इंफॉर्मेशन कि हमारा व्हाट्सएप कौन सी डिवाइस पर स्टोर है, सैमसंग है, रेडमी है, ईटीसी जो भी है जी। तो ये इंफॉर्मेशन उस समय काम आती है जब कोई साइबर फ्रॉड होता है जी। अभी कोई भी व्हाट्सएप पे फ्रॉड होता है, पुलिस उसको ट्रैक करेगी तो उसे पता होना चाहिए ना कि ये फोन नंबर है कहाँ से रजिस्टर्ड। जी। अगर सिर्फ फोन कंपनी से जाकर हम डेटा मांगते हैं तो फोन वाले ने वो डेटा हमें प्रोवाइड करवा दिया कि ये नंबर जो है जस्ट सपोज एक्स पर्सन के नाम पर इशू है जी। अब वो सिर्फ अगर डीएक्टिवेट है तो उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, फिर रोल आता है व्हाट्सएप का। तो अगर व्हाट्सएप ये बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करेगा कि वो किस आईपी एड्रेस से ऑपरेट हो रहा है, किस डिवाइस पर ऑपरेट हो रहा है, तो साइबर फ्रॉड को कोई भी कंट्री या कोई भी पुलिस कैसे रोकेगी जी। तो इस जो पॉलिसी को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में भी सोचना चाहिए कि ये साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब तक डेटा ऐप के पास नहीं होगा, फ्रॉड के समय किसी पर्सन को ट्रैक कैसे किया जाएगा। लेकिन प्रिया जी, ये तो खैर सही बात है कि साइबर फ्रॉड को या फिर आईटी सेक्टर में जितनी भी फ्रॉड की घटनाएं होती हैं या ऑनलाइन फ्रॉडरी की जो घटनाएं होती हैं उनको ट्रैक करने के लिए डेटा की जरूरत तो होती है। आपसे इतना हम जानना चाहेंगे, उससे पहले स्वागत कर लेते हैं आरबी उपाध्याय साहब का, वरिष्ठ पत्रकार है। उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंगी जी। जी उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगा, एक आखिरी छोटा सा एक सवाल प्रिया जी से और कर लेते हैं। प्रिया जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये इन्फॉर्मेशन आईटी फ्रॉडरी को रोकने के लिए काफी जरूरी होती है, उन अपराधियों को ट्रैक करने के लिए जरूरी होती है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आम आदमी को इस चीज से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए कि हमारा पर्सनल डेटा और कई ऐसी चीजें जो हम किसी को भी नहीं बताते हैं वो भी कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रही हैं, वो भी दूसरी कंट्री में। क्या हमें इससे डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? प्रिया जी। सर, मैंने हर बार एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सोशल रहने दो, इतना पर्सनल मत बनाओ कि वो आपको हार्मफुल रहे। जी। हम किसी नॉर्मल पर्सन से भी मिलते हैं तब भी हमारे पेरेंट्स, गार्जियंस हमें यही सलाह देते हैं कि उसके साथ इतना पर्सनल मत बनो कि वो आपको हार्मफुल रहे। जी। आपका डेटा शेयर हो रहा है, थोड़ा सा प्राइवेसी का इश्यू तब आता है जब आप अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी वहां शेयर करने लगते हैं, तो उन पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना होगा कि हम वो इंफॉर्मेशन शेयर करें जो हमारे लिए फाइनेंशियली या किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं हो। जी। बाकी अगर आप एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट उन्हें थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस बार अगर हमारे साथ कुछ फ्रॉड होता है, ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग जैसे कोई भी कॉल्स आते हैं, तो पुलिस के पास ये एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि व्हाट्सएप हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, हम कैसे ट्रैक करें। जी बिल्कुल। और यहाँ तक पुलिस को भी ये कहकर एफआईआर नहीं क्लोज करनी पड़ेगी कि ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट ट्रैक द पर्सन। जी। क्योंकि व्हाट्सएप के पास सारी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने प्राइवेट पॉलिसी में क्लियरली मेंशन कर रखा है। जी, इसका मतलब साफ है कि अगर इन पॉलिसी को हम एग्री करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी एश्योर करते हैं कि जो आजकल एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, हम कुछ भी करते हैं सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। कहीं हम होटल में गए, कहीं खाना खाया, कोई चीज हमें पसंद आई, हमने तुरंत उसकी फोटो क्लिक करी और तुरंत सोशल मीडिया पे डाल दी। हम अपने घर में बैठे, यहां तक की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि कोई मृत्यु क्रिया हो रही है उसकी भी फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं लोग बाग। तो इतना ज्यादा पर्सनलाइज होने से हमें बचना होगा। और आपके हिसाब से अगर हम सोशल मीडिया को सोशल ही रहने देंगे तो फिर हमें इस पॉलिसी से कोई खतरा नहीं है। सही कहा सर आपने। जी सर, बिल्कुल सही कहा। अगर आप सोशल मीडिया को एज ए सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो इस पॉलिसी से खतरा नहीं है, उल्टा थोड़ा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंशियल रहेगा, बजाय उन पॉइंट्स, उन ऐप पर स्विच होने से जहां पर कोई भी डेटा ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, फ्रॉड हो जाएगा, साइबर क्राइम वैसे ही चलता रहेगा। जी बिल्कुल। उपाध्याय साहब, आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त इस चर्चा में वक्त तो चला है कि छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद उपाध्याय साहब आपका रुख करेंगे, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप की उस नई पॉलिसी के बारे में जिसकी वजह से देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और लोगों को अब डर सता रहा है क्योंकि व्हाट्सएप ने डिसएग्री का ऑप्शन ही नहीं दिया। या तो आपको नई पॉलिसी माननी होगी वरना आपको व्हाट्सएप को त्यागना होगा। और डर की वजह यह है कि हमारी जानकारी, हमारी पर्सनल जानकारी, हमारी कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जो हम बिना सोचे समझे एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं वो सब अब किसी दूसरी कंट्री में जाके स्टोर हो जाएगी। खैर, चर्चा है और चर्चा में पक्ष विपक्ष भी होते हैं। खैर, हम बात कर लेते हैं आरबी उपाध्याय साहब से, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उपाध्याय साहब, किस प्रकार से देखते हैं व्हाट्सएप की एक नई पॉलिसी को? और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले महक माहेश्वरी जी ने भी बताया और प्रिया जी ने भी बताया कि ठीक है, भारतीय कानून के हिसाब से जो कि निजता के अधिकार की जो कानून बात करता है उस हिसाब से तो नई पॉलिसी बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन प्रिया जी ने भी एक चीज कही कि इससे साइबर सिक्योरिटी में डील करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी और अगर हम सोशल मीडिया को सोशल ही रहने दें, उसे पर्सनल ना बनाएं, तो फिर हमें इस पॉलिसी से डरने की जरूरत नहीं है। उपाध्याय साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए उमंगी जी, होता क्या है एक्चुअल में, सोशल मीडिया का जिस तरीके से दखलंदाजी बढ़ी है आम जिंदगी में जी, तो कुछ भी पर्सनल नहीं रह गया है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत पर्सनल चीजें भी लोग सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं भेज रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं और उसी का परिणाम है। आप देखेंगे कि भी साइबर क्राइम और इस तरह के मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन होता रहता है जी। अब देखिए दिक्कत कहाँ आ रही है एक्चुअली, अभी तक तो ये होता था कि भी व्हाट्सएप का था कि भी पर्सन टू पर्सन सिक्योर्ड है जी, ना, और वो लिखा भी आता था कि भी पर्सन टू पर्सन ही है और उसमें तीसरा कोई इंटरवेंशन उसके अंदर नहीं है जी। अब देखिए जब इसको फेसबुक या दूसरी कंपनी लेगी तो डेटा उसके पास जाएगा और होता क्या है कि उस डेटे का कौन कहाँ मिसयूज कर रहा है और कोई नई बात नहीं है। आप देखेंगे जो भी सोशल मीडिया में डाटा है, जो भी जिसके पास हैं, वो उनको समय समय पर ऐसी इंफॉर्मेशन आती रहती है कि भी फेसबुक से डाटा लीक हुआ और वहां से डाटा लीक हुआ, उसने उसको डाटा दे दिया। तो वो चीजें कहीं ना कहीं आदमी को आशंकित करती हैं और जो आशंका है वो निर्मूल नहीं हुआ करती हैं जी। कोई भी आशंका हो, उस आशंका के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। आज अगर मान लो सिक्योरिटी का इश्यू सबको लग रहा है तो उसके पीछे भी मैं कोई भी साइबर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह की राय आ रही है और अभी मेरे से पहले जो प्रिया जी बता रही थी वो भी अपनी राय दे रही थी कि भी फेसबुक को स्टोर करता था, दूसरी जगह स्टोर होगा, पहले हमारे मेल पर स्टोर होता था और अब तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक भय पैदा कर रही हैं समाज में। क्यों कि आप देखेंगे कि हर स्टेप पे सोशल मीडिया का यूज हो रहा है। अब देखिए टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग और दुरुपयोग, अगर आप टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी की तरह यूज करते हैं तो उसके सदुपयोग भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सदुपयोग के साथ दुरुपयोग भी है, जैसे कि भी बहुत सारे ब्लैकमेलिंग और साइबर क्राइम जिस तरीके से हो रहा है जी, तो वो एक चिंता का विषय है। देखिए हम सबको भी एक्चुअल में अलर्ट रहना होगा और नजर रखनी होगी कि भी सोशल मीडिया है तो उस पर बहुत ज्यादा पर्सनल और उन सब चीजों को बचें। लेकिन टेक्नोलॉजी का युग है, आप देखेंगे कि लोगों के पास इतना जो भी समय होता है तो अपना जो भी इंफॉर्मेशन है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में चली जाती हैं जी। तो एक जो संशय है वो निराधार नहीं कहा जा सकता, उसमें कहीं ना कहीं डाउट है और जो टेक्निकल पर्सन है वो भी उसके ऊपर कहीं उंगली उठा रहे हैं कि भी फेसबुक के पास डाटा जाएगा तो वो उसका मिसयूज हो सकता है जी। लेकिन उपाध्याय साहब, जिस प्रकार से कुछ महीनों पहले राहुल गांधी की तरफ से भी ये एक आशंका उठाई गई थी कि भारत सरकार हमारा निजी डेटा चुनावों में यूज कर रही है और ये आशंका उठने का सबसे बड़ा कारण था अमेरिका में हुए चुनाव जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए थे। वहां से भी ये बात उठी थी कि अमेरिकी लोगों का निजी डेटा इन चुनावों में इस्तेमाल किया गया है। अगर ये सारी चीजें चलती रहेंगी तो कहीं ना कहीं हमारी जो निजता है, निजता में, हालांकि ये बात सही है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सोशली शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये आदत भी लोगों को लगते लगते ही लगेगी, लेकिन अब तो लग चुकी है और लगभग तमाम ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर चुके हैं। हमारी जानकारियां कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो चुकी हैं। लेकिन जब सारी चीजें हमारी सरकार को पता है और महक माहेश्वरी जी हैं, उन्होंने भी ये बात बताई थी कि व्हाट्सएप की ये पॉलिसी यूरोपियन यूनियन में लागू नहीं होती क्योंकि उन्होंने ऐसा करने से रोका है, उनके कानूनों में ऐसा है। तो क्यों नहीं भारत सरकार इस प्रकार का एक कानून बनाती?
देखिए, भारत सरकार को भी जो अन्य देशों में कानून बना है उस पर गौर करना चाहिए और उस तरह की कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि अभी निजता का जो मामला है उसका उल्लंघन न हो। लेकिन होता क्या है कि जब भी ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशंस हैं, आप देखेंगे वो एसएस की, कैमरा की, लोकेशन की, इन सब की परमिशन एक्चुअल में ले लेती है जी। तो टेक्निकली देखिए, जो एक इंडिविजुअल पर्सन है जो किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, उतना ह्यूज जानकारी उसके पास नहीं होती है जी। लेकिन जो कंपनी है वो सारी चीजों को जो लीगल पहलू हैं, उसके जो लीगल एस्पेक्ट हैं, उनको देख के उनके पास बहुत बड़े लीगल एक्सपर्ट और सारी चीजें होती हैं, तो वो इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उन सब इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं भी ले लेती हैं कि भी आप एग्री हैं और आप परमिशन दे रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि आप लीगली बाउंड हो जाते हैं कि आप कहीं कोई इस तरह का वो मान लीजिए भी डाटा यूज हुआ, आप कह रहे हैं भी राहुल गांधी ने भी वो चिंता जाहिर की, उधर आप देखेंगे अमेरिका के इलेक्शन में भी ये बात उठी थी कि भी जो डाटा है वो यूज हो रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई तो कुछ नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी, जो भारत सरकार है उसका दायित्व है इस तरह का कानून लाए कि जिससे कि जो निजता है वो निजता ही रहे, वो सार्वजनिक न हो और कंपनियां भी बाउंड हों कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी डाटा है उनका मिसयूज न करें। जी बिल्कुल उपाध्याय साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी इस ओर देखना होगा। आशुतोष, आपका हम रुख करेंगे। क्या आपको जनता की प्रतिक्रिया मिल पाई इस कानून के बारे में? उनके मन में क्या कुछ डर है इस नई पॉलिसी को लेकर? आशुतोष, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है आशुतोष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। महक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से प्रिया जी ने भी बताया कि सोशल मीडिया को सोशल ही रहने दें, पर्सनल ना हो, तो ऐसे में हम इस नई पॉलिसी से अगर नहीं डरे तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम इसको किस प्रकार से लेते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप के बदले में एक नया एप्लीकेशन आ रहा है, सिग्नल करके एप्लीकेशन है। हालांकि वो भी जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो भी हमसे किन्हीं चीजों की परमिशन मांग रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है हम एक मुसीबत से बचने के लिए दूसरी मुसीबत को न्योता दे रहे हैं? महक जी। जी देखिए, अभी तो वो परमिशन मांग रहा है और हम दे भी देंगे परमिशन, बट प्रॉब्लम क्या है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में प्रॉब्लम ये है कि इनके जो सर्वर्स है ना वो इंडिया के बाहर है मैक्सिमम के। जी। आज से कई साल पहले ब्लैकबेरी जो मोबाइल चलते थे, जी, अभी तो वो इतने ट्रेंड में नहीं है मार्केट में, तो ब्लैकबेरी को बोला जाता था मोस्ट सिक्योर्ड फोन। जी। उसमें क्या था कि एनक्रिप्शन का इशू आता था जी। उसमें जो भी डेटा जाता था वो आउट ऑफ इंडिया जाता था। तो जब भी कोई फ्रॉड होता था ब्लैकबेरी से, तो ब्लैकबेरी से फ्रॉड ना डिटेक्ट नहीं हो पाता था। जी। तो उस केस में उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत कड़ा स्टेप उठाना पड़ा और उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला ब्लैकबेरी से कि आप हमको, या तो आप यहाँ पे पूरे इंडिया में आपका ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा या फिर आप इसका सर्वर भारत में लेके आइए। जी। तो ब्लैकबेरी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक एनक्रिप्शन की दी थी जी कि भारत से बाहर कोई भी मैसेज जाएगा तो पहले आप उसको इंडिया में वो चेक होगा एक प्लेस पे जी, तब वो बाहर जाएगा। तो उसके बाद ब्लैकबेरी को कंटिन्यू करने का मतलब परमिशन दी गई थी यहाँ पे। तो ऐसे ही जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, इनका सर्वर ना हमको इंडिया के अंदर लाना ही पड़ेगा, या सर्वर नहीं भी है तो उस पर रेगुलेशन तो लगाने ही पड़ेंगे। जी। और दूसरी चीज ये है कि आप व्हाट्सएप की पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने वर्डिंग ये डाली है, कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस बाय व्हाट्सएप। जी। तो एनी पर्पस का मतलब वो किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। ऊपर भले ही उन्होंने कितनी जगह पे ये बोला होगा हम इसके लिए यूज नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। और जैसा जी मैडम ने अभी बोला कि हमको सोशल मीडिया को अगर सोशल यूज करना चाहिए, उसमें इतनी वो नहीं, अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। जी। तो मैं ये बात बोलूंगा, उनका बोलना काफी हद तक सही है। हमको जो भी हमारे पर्सनल मैसेजेस हैं या बहुत कॉन्फिडेंशियल कोई बात है तो हमको वो एसएमएस के थ्रू बोलना चाहिए। जी। क्योंकि एसएमएस कहीं जनरली स्टोर नहीं होते हैं। जी। है ना। और इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये है, ये जो सोशल मीडिया वाली बात अभी मैडम ने ये बोली कि हमको सोशल रहना चाहिए, ठीक है मैंने मान लिया इस बात को, लेकिन दूसरा इशू यहाँ पे ये आता है नेशनल सिक्योरिटी का। अरे हमारा डाटा तो जा ही रहा है ना, एनीवेज नाम जा रहा है, इन्फॉर्मेशन जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो इन्फॉर्मेशन जा ही रही है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा थ्रेट है। अगर उनके सर्वर्स इंडिया में होंगे तो ये चीज काफी हद तक कम हो सकती है। जी
बिल्कुल। आशुतोष हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया आपको सुनने को मिली है व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी के ऊपर? क्या उनके मन में डर है इस नई पॉलिसी को लेकर? आशुतोष, कि एक जो व्हाट्सएप, जैसा कि आप जानते हैं और हर कोई जानता है, एक काफी लोकप्रिय ऐप है जो लगभग हर व्यक्ति के मोबाइल स्मार्टफोन में अवेलेबल है जी। तो जब से ये नीति आई है, व्हाट्सएप की नई नीति, जिसके बाद लोगों के बीच चिंताओं का बढ़ना स्वाभाविक है और उसी हिसाब से लोगों के बीच डर देखा जा रहा है। जिस तरीके से पॉलिसी लागू की है, पहले जो छोटे छोटे ऐप्स होते हैं उनके ऊपर ये आरोप लगता था, लेकिन जिस तरीके से इस बड़े ऐप्स पर ये आरोप लग रहा है, आरोप क्या है, ये तो खुद कह रहा है कि हम इस तरीके की आपके डाटा का इस्तेमाल करेंगे जी। तो कहीं ना कहीं जो डर है लोगों के बीच वो स्वाभाविक है। और इसके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो चूंकि हम तो कुछ पे करते नहीं है कि व्हाट्सएप से हम कुछ रोक सके या वो कर सके, तो जो मुफ्त की जो चीज होती है उस तरीके का उस पर खतरा होता है, उसी अनुसार से व्हाट्सएप ने अपने ये चीज शुरू किया है। इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि गवर्नमेंट, सरकार के तौर पे कुछ कदम उठाने की भारत में जरूरी है। आए दिन जो भी एक्सपर्ट के जानकार हैं, जो साइबर को जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका हमेशा ये कहना होता है कि भारत में कुछ न कुछ इस सब चीजों के लिए गाइडलाइन आना चाहिए। इसकी हम बात छोड़ दें, अन्य भी कई चीजों में देखा जाता है। आए दिन जो अपराध जो है, अपराध का स्वरूप भी आजकल बदला हुआ है। आप देखेंगे कि साइबर अपराधी काफी सक्रिय हो चुके हैं। अब पहले जैसे अपराध नहीं होते, लोगों के अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं, पैसे उड़ जाते हैं, और भी कई तरीके की जैसे कि लोगों के अश्लील हरकतें होती हैं साइबर के जरिए, लोगों का डाटा फेसबुक से उड़ाया जाता है, फिर उसका गलत इस्तेमाल होता है। तो मतलब एक तरीके से अपराध भी और साइबर अपराध भी लगातार भारत में पांव पसारता जा रहा है, जो हर तरीके से व्यक्तियों को टारगेट कर रहा है। जी जी जी, बिल्कुल। प्रिया जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। ये तो रही व्हाट्सएप की नई पॉलिसी की बात की अगर इन पॉलिसी को हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या शेयर कर रहे हैं और क्या नहीं शेयर कर रहे हैं। ये टोटली हमारे ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद ठीक है, कुछ नॉर्मल सी जैसे सोशल मीडिया में जो आम जो बातें होती हैं वो हम कर लें, कुछ बहुत ऐसी कोई चीज़ हम शेयर ना करें व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हमें लगता है कि ये डेटा हमारा पर्सनल है, तो शायद हमें फिर इन पॉलिसीज़ के सख्त होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार हमारी पहले भी इस बारे में चर्चा हुई थी, डबल सिम वाले फ़ोन आते हैं और आजकल ये बहुत आम बात हो गई है, तो आपसे जानना चाहेंगे सोशल मीडिया पर होने वाले फ्रॉड से बचने के लिए क्या इन डबल सिम के फ़ोनों का हम सही उपयोग कर पा रहे हैं, और अगर डबल सिम हम डालते हैं तो किस प्रकार से हम इन दोनों सिमों का उपयोग करें कि हम सोशल मीडिया पे होने वाले फ्रॉडों से और जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आई है इससे होने वाले किसी भी अनजाने खतरे से बच सकें। प्रिया जी। सर, जो डबल सिम है उसमें से अगर पर्सन एक सिम के अंदर अपना जो भी ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया, जो भी ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहा है वो उसको एक सिम पर रखे। जैसे अब फेसबुक पर भी एक आपको फोन नंबर रजिस्टर्ड करना है, व्हाट्सएप पे फोन नंबर चला, उसको आप वहां पर डालो जी। और एक जो दूसरा नंबर है उसे इतना कॉन्फिडेंशियल रखिए कि वो आपके बैंक के ट्रांजेक्शन में यूज हो रहा है जी। उसको आप हर किसी के साथ शेयर ना करें। यूजुअली हम पहले जब नया नया ये आया था, एंड्रॉइड नहीं था, उस समय पर्सनल फोन नंबर का मतलब होता था कि हम अपने फैमिली और क्लोज फ्रेंड को डिस्ट्रीब्यूट करें जी। आज के टाइम में डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है कि पर्सनल नंबर हमारी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए होगा, जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है जी। वहां पर हम उस नंबर को रजिस्टर्ड करें और दूसरा जो नंबर है उसको हम सोशल प्लेटफॉर्म के लिए यूज करें, तो यही बेस्ट यूज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जी, और एक फाइनल कमेंट हम आपसे लेना चाहेंगे व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी और इससे जुड़े अनजाने डर के बारे में। फाइनल कमेंट 30 सेकंड में प्रिया जी। सर, पहला मैंने कहा था कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन ली जा रही है वो साइबर फ्रॉड रोकने के लिए है। दूसरा, लोगों को सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है कि पेमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जाएगी, तो पॉलिसी में ये चीज क्लियर लिखी है कि अगर आप व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस यूज करते हैं तभी आपकी बैंकिंग डिटेल और ट्रांजेक्शन डिटेल को वो स्टोर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आप कोई भी यूपीआई यूज करते हैं, चाहे जीपे यूज करे या अमेजन, तो वो भी एक्सेस करता है आपका बैंकिंग डिटेल, तभी वहां पे पेमेंट ट्रांजेक्शन होता है। तो ये का ये व्हाट्सएप कर रहा है। सेकंड यार, हमारी इन्फॉर्मेशन के बेस पर वो हमें एड्स डिस्प्ले करेगा या फिर कुछ एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन लेगा, तो ये एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी शेयर करते हैं। जैसे आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो वही प्रोडक्ट एज
एडवर्टीजमेंट आपको सोशल मीडिया पे भी डिस्प्ले होता है और किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी डिस्प्ले होता है जहाँ पर गूगल के ऐड आ रहे हैं जी। तो हम अपनी एक्टिविटी ऑलरेडी काफी ऐप के साथ, काफी वेबसाइट के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर टेंस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक बेसिकली तीनों एक ही कंपनी है जी। अब एक ही कंपनी अगर अपना डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करता है एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए, वो उनका बिजनेस रिव्यू है जी। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं ऐसे ऐड देखना चाहूंगी जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ना कि सिर्फ रेस्टोरेंट के ऐड। तो वो मेरे कंटेंट, मेरे व्हाट्सएप पे मैंने क्या स्टेटस डाला है, मैं ग्रुप में क्या कंटेंट लिख रही हूँ, उसके बेसिस पर ही तो फिल्टर करके डिस्प्ले करेगा। जब मेरे डिवाइस की कुकीज की इंफॉर्मेशन लेगा तभी तो उसे पता चलेगा बंदा किस फील्ड में इंटरेस्टेड है और वो उसी से रिलेटेड ऐड डिस्प्ले करेगा जी। तो अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे तो आपको नई पॉलिसी से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। प्रिया जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ में शेयर की। महक जी, आपने भी बहुत कई ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे हमारे देखने वाले दर्शक भी अब सचेत हो गए होंगे और अब वो भी कुछ हद तक वो समझ पाए होंगे कि व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी से क्या वाकई में डरने की ज़रूरत है या नहीं। प्रिया जी, महक जी, आशुतोष और आरबी उपाध्याय साहब, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि सोशल मीडिया को जब तक हम सोशल ही रखेंगे तब तक हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डरने की किसी भी हालत में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी की अगर बात करें तो इस पॉलिसी के तहत भी व्हाट्सएप को हम सिर्फ और सिर्फ बातचीत करने का या फिर कुछ चीज़ें शेयर करने का ही माध्यम रहने दें तो अच्छा है। अपनी निजी जानकारी या तो हम खुद फ़ोन करके बताएं या उस पर्सन तक खुद जाकर बता दें या फिर नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज के जरिए बता दें तो बेहतर है। फिर आपको इस नई पॉलिसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।